जीत का रंग जीत का लाल है रंग जीत का रंग जीत का लाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फखर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। लेकिन आज का शो कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हमने आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर दावत दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि पीएसएल की 2 टाइम्स की चैंपियन है और उस रिकॉर्ड को अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीएम रेहानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल 8 का ड्राफ्ट हो चुका है, उस हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे चीजें पूछेंगे, थॉट प्रोसेसेस पूछेंगे, प्लेयर्स की जो पिक किया इन्होंने उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेसेस थे, पीएसएल 8 में इनकी टीम को लेकर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, किस प्लेयर पर ज्यादा ये अहमियत दे रहे होंगे, उस वाले से तमाम चीजें आप लोगों के क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें इस शो में आपके साथ लाई जाएंगी। उम्मीद है आप लोग एंड तक जरूर देखेंगे, आपको मजा भी आएगा। सबसे पहले रेहान भाई को ऐड करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम, एनी टाइम। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे पता होता कि आपने स्टार्ट करना है रंगजीत का लाल है से तो मैं लाल पहना था, मैं नीला पहना है आज। पर ये मुझे कलर वैसे ही बहुत कम नजर आते हैं तो या वैसे लाल तो अब लाहौर का था, लाल हमने आपकी ही उसको लेके चले। लाहौर को हमने पिछले कुछ मैचेस में लाल यूज किया और हम फाइनल जीत भी गए थे। आप अगर पिंक की बजाय लाल कर लेते तो शायद इस्लामाबाद भी जीत जाती थी। और हमारे साथ विशेष और उस्मान हमारे रेगुलर गेस्ट, लेकिन आज होस्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और रेहान भाई के इंटरव्यू करेंगे। वेलकम विशेष एंड उस्मान। Thank you very much. Assalamu alaikum, Rehan bhai. हेलो गाइस, हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल 7 का थोड़ा बहुत हम रेहान भाई आपसे कर लेते हैं कि काफी इश्यूज रहे, काफी स्टार्ट ठीक मिला था लेकिन इंजरीज ने काफी ज्यादा हिट किया आपको। और हमने लास्ट जो इंटरव्यू आपको किया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से लोकल ओपनर्स देखने को मिल सकते हैं 11 में। तो आपने कहा था कि मुश्किल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि एक लोकल ओपनर नहीं, आपने दो लोकल ओपनर भी आपको भी ट्राई करने पड़े। तो कितना मुश्किल रहा? हालांकि स्क्वाड लेंथ भी लास्ट ईयर ज्यादा थी और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री कुछ पिक्स होंगी। तो आपके पास फिटनेस को लेकर क्या इश्यूज चलते रहे और क्या फाइनल जो आपकी एलिमिनेशन थी उसमें फिटनेस का कहीं ना कहीं तक था? क्योंकि आखिरी जो आपकी 11 थी वो आई थिंक कंप्लीट हो गई थी जो एलिमिनेटर में आपने खिलाई थी। तो क्या इश्यूज फेस किए आपने? पहले तो I do not think कि 7 साल में कोई ऐसा सीजन गुजरा है कि there was a time जब हम we couldn't even put out 11 players on the field. There was actually a point जहाँ पे हम लोगों को reserve players जो कि पूल में थे, PSL में जो रखे हुए थे, उनमें से उठाकर लेके आने पड़े to complete our 11. And it was very unfortunate जो चीजें हुई, पर that's part of the game. Injuries को आप as in देखें, फ्रेंचाइज टीम के पास प्लेयर आता है 1 महीने के लिए, उस 1 महीने के अंदर आप उनका वर्कलोड मैनेज इज नॉट समथिंग दैट्स पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें everyone who's involved is very aware of the fact the PCB medical staff is also involved. तो कोई ऐसी डिसीजन नहीं ली जाती जिसके ऊपर प्लेयर की फिटनेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा आपको कंसर्न हो तो आप उसको खिलाओगे जबरदस्ती। At the end of the day, PCB medical panel is on board with all the franchises and every franchise goes through that same procedure. जहां तक आपने बात की एलिमिनेटर की, एलिमिनेटर 1 के अंदर वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज पुटिंग आउट द 11. फहीम वाजंट 100% फिट. शादाब आफ्टर द कराची मैच वाज नेवर 100% फिट. हसन वाज नॉट फिट एज वेल. उन तीनों की इंजरीज वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम और हमारा बॉलिंग लाइनअप काफी डिप्लीटेड हो गया था इस वजह से। तो इवेंचुअली इवन जो हमारा आखिरी मैच हुआ उसमें फहीम बिफोर द मैच वाज इन द 11. टॉस होने से 5 मिनट पहले उसका दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया एंड basically we thought कि इसका playing this match is more important or his career is more important. तो we came to a conclusion कि he wanted to play but we all said कि यार आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी आ रही है और that's something that we need to take into account. तो he was not did not pass a fitness test, तो वो मैच नहीं खेले थे. And I feel कि फहीम जितना बैलेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, I know people have different opinions on फहीम but for Islamabad United he is one of the more crucial players. वो बाहर थे. हसन couldn't bowl the 20th over because हसन को इंजरी हो गई थी उस मैच के अंदर while fielding. तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी एलिमिनेटर के अंदर. बट मैं दोबारा ये बात करूंगा कि जब PSL 5 में भी our worst season has been PSL 5, उसमें भी जब मुझसे टॉस का पूछा गया तो उस वक्त तो बहुत गुस्सा चढ़ता है जब आप टॉस हारते हो ये वो, लेकिन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज. That is not an excuse. जब आपके पास इतनी लाइनअप हो तो at the end of the day we were beaten by a team that played better than us, and it's as simple as that. And we will try to learn from our mistakes and move on.
अगर आप ये कहो कि यार मेरे सारे प्लेयर फिट होते और मैं मैच जीत जाता, दैट्स नॉट गारंटी, नो गारंटीज देयर. बट यस, इन टर्म्स ऑफ how difficult it was in terms of player availability. Monroe तीसरे मैच के बाद इंजर हुए, one of our main players. Monroe couldn't play the entire tournament, तो उनको फ्रैक्चर हो गई थी फिंगर के अंदर. तो वेरी अनफॉर्चुनेट. ये कोई ऐसी इंजरी नहीं थी जो बेसिकली लॉन्ग टर्म कोई कैरी करता हुआ आ रहा है. किसी को बॉल लग गई नेट प्रैक्टिस करते हुए, किसी की हैमस्ट्रिंग पुल होगी व्हाइल बॉलिंग, किसी को दोबारा बॉल लग गई. तो दोज आर थिंग्स यू कैन नॉट प्लान फॉर. सही है जी. विशेष तो रेहान भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हमें नॉट जस्ट इस्लामाबाद से और पाकिस्तान में भी देखने को मिली है इज द ग्रोथ एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ शादाब खान द बैटर, राइट. 2021 में तो उनने मतलब ऐसा था कि उनकी बॉलिंग में भी उनको इश्यूज आते बिकॉज ही वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रीवियस इंजरीज, बट वी सॉ द बेस्ट ऑफ शादाब खान इन 2022 PSL. एंड नाउ दैट ही इज बिकम सच अ फोर्स कि मतलब फ्रेंचाइज लेवल पे होम ग्राउंड छोड़ के किसी भी कंडीशंस में वो जाकर एज अ बैटर भी डोमिनेट कर पा रहे हैं. एंड ही इज वन ऑफ द रेयर few peoples, not just in Islamabad now, that but even in Pakistan circuit, जो मतलब he doesn't need time to get set now. He can go and attack from ball one, and if the conditions are different, he can play behind the wicket, front of the wicket, square of the wicket, and offside leg side कुछ है ही नहीं. तो और ऐसे प्लेयर की जितनी ज्यादा यूटिलिटी है, तो क्या ऐसा एक थॉट है, हो सकता है कि शादाब खान को एज अ फिनिशर यूटिलाइज किया जाए, बिकॉज वो डिपार्टमेंट एक पिछले साल थोड़ा सा वो अप एंड डाउन चला था इस्लामाबाद का कि नंबर 5 नंबर 6 पर, जबकि शादाब ऊपर से आके बहुत रन उन्होंने किए हैं, बट कंसिडरिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर हैज बीन फायरिंग राइट नाउ एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट माइट नीड सम स्ट्रेंथनिंग. विशेष, आई थिंक जो हमारी फिनिशिंग है दैट वाज वेरी क्वेश्चनेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड दैट्स नॉट टू एनी इंडिविजुअल, दैट्स ओवरऑल एज अ टीम वी कुड नॉट फिनिश ऑफ मैचेस, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. लेकिन आप अगर 7 सीजन उठाकर देखें तो हमारी फिनिशिंग हैज बीन वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सूट्स, और उसके अंदर 2 सीजन पूरे गुजरे और एक 5 एंड एक 7. उसके अलावा फिनिशिंग इज नॉट बीन द मेजर इशू. तो वो थॉट हमें क्रॉस एज इन शायद इस साल क्रॉस करेगा हमें. एक तो वो थॉट. दूसरी चीज, आपने मुझे पूछा कि शादाब किधर बैटिंग करेंगे. इस्लामाबाद हैज नो सेट बैटिंग ऑर्डर. इफ वी थिंक दैट ही कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फिनिशर, ही विल बी यूटिलाइज्ड एज अ फिनिशर. इफ शादाब थिंक्स दैट हिज वैल्यू इज एज अ फिनिशर, ये चीज लास्ट सीजन भी डिस्कस हुई थी. ही हिमसेल्फ केम अप विद द आइडिया कि मैं शायद डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आ जाऊं. पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप एक प्रोसेस के ऊपर करते हो कि जी ये मेरा प्रोसेस है, दिस इज हाउ द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दैट आई वांट टू प्ले, वी आर गोइंग टू यूज डेटा, वी आर गोइंग टू यूज मैचअप्स. उसके अंदर फिर जब आपका बेस्ट मैचअप टाइम आ रहा हो, तो अगर आप उससे हट जाएं तो आप अपना प्रोसेस बिल्कुल ही यू आर थ्रोइंग इट अंडर द बिन, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग. सो या इफ वी फील के मैचअप्स अलाउ करते हैं और सिचुएशन मैच की अलाउ करती है, तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन वेयर शादाब कम्स इनटू बैट, एंड ही हिमसेल्फ इज वेरी फ्लेक्सिबल. यानी कि I remember PSL 6 में his batting form was all over the place, and he basically dropped himself down the order. And दूसरी चीज मेरे सबसे ये सवाल होता है जब सब मुझसे पूछते हैं कि why is a certain player not promoted to a certain number, or why is a certain player promoted to a certain number. At the end of the day, आखिरी 4 ओवर में क्या हो रहा है और 20 ओवरों में क्या हो रहा है, उसमें 20 ओवर में क्या हो रहा है is more important, right? So at the end of the day, if you have the best batting numbers in a tournament, so your problem isn't batting, then your problem is somewhere else. And we realized कि bowling did not click last year. इसमें कोई डाउट नहीं है, and everyone owns up to their mistakes. And इसमें again मैं हमेशा ये बात करता हूँ, किसी इंडिविजुअल को फॉल्ट करने की जरूरत नहीं है. Maybe our plans weren't good enough. Maybe if our plans were good enough, maybe the execution as a team wasn't good enough. So we are going to try and improve those areas in our game. But if you read too much into one season, so that creates a lot of problem. And I feel के sometimes you have to think long term कि यार अच्छा, this is a thing that's worked for us in 4 years. एक साल नहीं काम की तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी काम नहीं करेगी. तो सैंपल जितना मेजर सैंपल साइज है, उतना आपको सैंपल साइज के ऊपर जाना चाहिए. That's my point of view on this. Thank you. उस्मान. जी रेहान भाई, कमिंग टू द ड्राफ्ट, मेरा ड्राफ्ट के रिलेटेड एक जो है ना सवाल था कि ओवर द इयर्स हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलवेज हैड
वन एंकर बैट्समैन उनकी जो है ना 11 के अंदर। अगर हम सीजन 1 से बात करें तो आपके पास मिसबाह उल हक थे, फिर आपके पास ब्रैड हैडिन भी थे, फिर आपने हुसैन तलत को उस तरह से डेवलप किया, फिर आप एन बेल को भी लेके आए, जेपी डुमिनी वगैरह भी थे। तो व्हाई इज़ दैट के यानी लास्ट ईयर वाले ड्राफ्ट में भी हमने देखा था और इस साल वाले ड्राफ्ट में भी अब आप जो है ना उस तरह के बैट्समैन्स की तरफ जो है ना वो आप नहीं जा रहे, ईदर फॉरेन या फिर लोकल वाली साइड पे। तो इसके रिलेटेड व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? उस्मान, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले 4 से 5 4 पीएसएल जो हैं उसमें मोस्टली आपके मैचेस होते थे दुबई के अंदर, और वहाँ पर पार स्कोर वाज कंसिडरेबली लोअर कंपेयर टू पाकिस्तान, एंड यू लॉस्ट विकेट्स एट रेगुलर इंटरव्यूज। तो इंटरवल्स तो आपको चाहिए होता था कोई एंकर टाइप प्लेयर जो कि आपको ओवर्स नेगोशिएट करते। तो एज सून एज पीएसएल केम बैक टू पाकिस्तान, तो पीएसएल 5 के अंदर वी हैड हुसैन, 6 के अंदर वी डिड नॉट प्ले एनी एंकर, 7 के अंदर वी डिड नॉट प्ले एनी एंकर्स, एंड आवर बैटिंग परफॉर्म्ड रियली रियली वेल आई थिंक ऑन बोथ ओकेजन्स। एंड आल्सो वी फील कि अगर हमें एंकर की जरूरत पड़ती है तो ये अगेन दिस इज एवरीवन हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक अटैकिंग बैटर के लिए इट्स इजियर टू एडजस्ट टू एंकर देन एन एंकर टू सडनली बिकम एन अटैकिंग बैटर। दैट इज माय 2 सेंट्स ऑन दिस। तो वी आल्सो थिंक कि आपको जो आपके इट डजंट मीन कि यू गो लाइक आपके 70 पे 6 आउट हैं तो आप अंधों की तरह मारना शुरू कर दो। the point here is ke then you have to understand ke what are your limitations and you go from there, and for us Fahim has done that job very very well. And मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं why does Fahim not bat at 4 or 5? एक तो मैचअप की वजह से, दूसरी वजह ये है कि अगर मैं, ये मेरा सवाल आप लोगों से एंड यू ऑल कैन आंसर दिस, अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि यू कैन अटैक फॉर द फर्स्ट 12 overs, if it comes off you keep attacking till the 20th over, but if you lose wickets then at the 12th over or the 14th over mark you have someone who can then save the innings, so आप कौन सी approach choose करोगे? Would you try to maximize what you have or would you try to say कि नहीं यार let's play safe? Maximize. Fair enough. So that's यही अप्रोच रही है वो 6 ओवर में, बल्कि 3 ओवर में 50 भी करके लास्ट सीजन ही 2 दफा किया था आई थिंक। पहले 3 ओवर में 50 करके आगे थे। वो तो मुझे अगेन मैं हमेशा उस मैच पे आता हूँ वापस कि कराची अगेंस्ट वी वर चेसिंग 190 odd and we lost 4 wickets in the first 7 overs, but we were like अगर आप गेम से आगे निकल गए हो तो then if Takhar और हुसैन can play that innings where they can slow it down, PSL 6 में हुआ था ये मैच, and they took their time and they got us deep into the match and then Asif finished it off for us, पर first you have to get ahead of the game। अगर आप गेम से पीछे रह जाते हो उसके बाद आप अटैक करते हो then the risk is higher and the reward is lower। So it's like basically आपने risk और reward को analyze करना है। If you think the risk is worth the reward, then you take the risk। ठीक है। लास्ट सीजन का मेरा एक छोटा सा, अगर आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट यू टू थ्रो एनीवन अंडर द बस, लेकिन लास्ट जहां पर आप आउट हुए टूर्नामेंट से उसमें एक दो गलतियां मेरे ख्याल में नजर आती है। एक आसिफ अली की रैश शॉट थी, जबकि उसको पता था कि लास्ट ओवर डेविड वीजे का थोड़ा सा आसान ओवर है, वो वहां पे फिनिश कर सकता था, और फिर लास्ट ओवर में वसीम की सिंगल रिफ्यूज करना। तो आपने एनालिसिस करते हैं यकीनन आप लास्ट सीजन का, तो आपके ख्याल में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आसिफ की उस शॉट का आपको नजर आया या फिर वसीम की जो सिंगल रिफ्यूज की थी उसका ज्यादा आपको लगा कि अगर ये चीज थोड़ी बेहतर हो सकती तो शायद रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता? अच्छा फखर, मुझे लगता है क्रिकेट और सारी स्पोर्ट्स जो है ना वो व्हेन वी एनालाइज द स्पोर्ट तो इट बिकम्स वेरी रिडक्टिव इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वी लुक एट वेरी की मोमेंट्स व्हिच वी रिमेंबर, राइट? तो उसमें हम टॉप ऑर्डर भी हमारा कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उस मैच में, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 बंदों का कसूर जिन्होंने नीचे आके नहीं किया, तो दैट्स नॉट द ओनली फॉल्ट देयर, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ आवर प्लानिंग मैं आपको ये बताता हूँ कि अगेन दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। जब 19th ओवर स्टार्ट हुआ ना तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अगर आप स्टेडियम में थे तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। वी वर हेड ऑन द डीएल मेथड, ठीक है? If Asif gets out and बारिश हो जाती है, we're still ahead of the DL, ठीक है? If that ball goes for a 6, we have won the match either way, यानी बारिश होती है या नहीं होती, ठीक है? तो maybe that's the thought process that's going in Asif's head कि अगर बारिश हो जाती है तो डेविड वीसा का ओवर तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। एक तो ये चीज होगी, ठीक है? दूसरी चीज ये कि वसीम वाली आपने बात की, आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आप किसी बंदे को जाकर कहो कि आपको ए नहीं करना चाहिए, आपको बी करना चाहिए, it is better that the person on their own first realizes and introspects कि मेरे से शायद गलती हुई कि नहीं हुई। अब ये काम एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
कि अगर वो पहली बॉल पे रन नहीं लेता, दूसरी बॉल पे रन लेता, तीसरी बॉल पे छक्का मारता, ही सडनली अ हीरो, राइट? कि ही मेक्स द राइट डिसीजन, बट बिकॉज ही गेट्स आउट, ही सडनली इन एवरीवनस आईज ही लॉस्ट द मैच. But that's not the only moment where we lost the match, right? And again, that's introspection जो उसकी तरफ से आएगी, और he has to realize कि वो कहाँ पर बेहतर कर सकता है. And introspection को आप सिर्फ तब individually players can only improve if there is introspection. मेरे बताने से या कोच के बताने से या किसी के बताने से maybe the reaction isn't the right reaction. And again, I am so happy to say कि all of the players in the team, when they make mistakes, so they put up their hand and say कि यार मेरे से ये गलती हुई है on an individual level. And that's how it should be. अगर आप बार बार किसी को point out कर रहे हो तो that's not how a team works. और अगर आप टीम एसेंस क्रिएट करना चाहते हो तो किसी पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए. ऐसे ही है. वो वसीम ने शो भी किया लास्ट मैच में, बल्कि टेस्ट मैच में उसने फर्स्ट इनिंग में रैश खेल के आउट हुआ, तो सेकंड में उसने मैच बचाया भी आके, अच्छी इनिंग्स भी खेली थी. तो वो शो करता है कि सीखने का है पोटेंशियल और मिस्टेक से सीख रहा है. तो विशेष नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द बॉलिंग यूनिट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, Waqas Maqsood, who really delivered his slower balls and cutters really well. And however, it seemed to have the fact that he's been overlooked, in fact, by everyone. So is it a form thing or is it something else? देखें, एक तो आपको फॉर्म कंसिडर करनी पड़ती है. अगेन यू हैव टू कंसिडर द फॉर्म, एंड अगेन यू हैव टू कंसिडर कि मेरी टीम के अंदर क्या चीज फिट होती है और क्या चीज नहीं फिट होती. वकास जब पिछले साल ही केम इन एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर, एंड अगेन वकास एज इस्लामाबाद यूनाइटेड, पीएसएल का डेब्यू भी उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ था. वी ऑल रेट हिम रियली हाईली इन टर्म्स ऑफ फैक्ट कि ही इज वन ऑफ द मोर इंटेलिजेंट बॉलर्स इन पाकिस्तान. के उसकी इंटेलिजेंस जो बॉलिंग के अंदर है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर उसको लग रहा है कि मेरे से यॉर्कर नहीं लग रहा, तो वो फुल टॉस नहीं करवाएगा. ही विल गो बैक टू हिज रन अप, थिंक अबाउट इट. आई नो डेविड वीसा ने उसको बहुत मारा था आखिरी ओवर के अंदर, बट अगेन अगर T20 में आपका पूरा करियर गुजर गया, एक बॉलर दुनिया में नहीं है जिसको एक ओवर में मार ना पड़ी हो. एवरीवन हैज दैट ओवर, ठीक है, बट वी ओनली रिमेंबर दोज ओवर्स व्हेन इट इज द एलिमिनेटर या सेमीफाइनल या कोई ऐसी चीज याद होती है, एंड वी लेबल देम एज small sample sizes are labeled as chokes or something like that. साउथ अफ्रीका के केस में नहीं होता. वो एक बहुत डिफरेंट केस स्टडी है जिसपे मुझे आज तक समझ नहीं आई, कोई डेटा उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता. लेकिन अदरवाइज एवरी बॉलर गोज थ्रू दैट पीरियड. तो देयर इज नो सच थिंग जहां पे हम कहें कि वकास इज नॉट अ गुड बॉलर. बट वी थॉट के इन टर्म्स ऑफ आवर प्लान्स व्हाट इज द टाइप दैट वी वांट, तो बिकॉज हम लोगों ने लेफ्ट आर्म पेसर्स 2 ले लिए थे, तो तीसरे लेफ्ट आर्म पेसर के ऊपर हमने सोचा कि मे बी we are covered in that department. That's basically the thought process. And as far as other teams are concerned, I can't comment on that. Everyone thinks about their own teams, and जब आप 18 की स्क्वाड देखते हैं ना, तो उस वक्त आप शायद सोचें कि यार ये पिक क्यों मुझे समझ नहीं आई. But as soon as 18 picks are made and you make an 11, you see कि all 6 teams are very balanced. And that's how it works कि हर टीम अपनी स्ट्रेंथ की बात करेगी. अगर किसी को लगता है कि उसको एक ऑफ स्पिनर चाहिए, लेट्स हाइपोथेटिकली से, और ऑफ स्पिनर सिल्वर कैटेगरी में है, लेकिन उसकी टीम में बैलेंस के लिए ऑफ स्पिनर चाहिए, तो वो वाइल्ड कार्ड यूज करके प्लैटिनम में भी ले, तो इट मेक्स सेंस फॉर दैट टीम. तो इट्स हाउ यू असेंबल योर टीम दैट मैटर्स मोर देन इंडिविजुअली आप सोचो कि यार इसको लिया, इसको क्यों नहीं लिया. रेहान भाई, मैं आपका एक रीसेंट इंटरव्यू जो है ना देख रहा था, जिसके अंदर आपने बात की थी कि बीपीएल के अंदर जो है ना, वो टीम्स जो है ना अपने ही टीम के अंदर जो है ना सारे प्लेयर्स उठा लेती है, यानी क्रिस गेल हो गया और ये रोसो वगैरह हो गए. तो इज इट ये आपकी थिंकिंग थी अबरार अहमद को उठाते हैं कि वो जो है वो हमारे खिलाफ ना खेले, वो हमारे साथ ही हो, या फिर आपका इसके ऊपर जो है फ्यूचर में भी आप जो है ना अबरार को जो है ना वो अपनी लाइनअप में आते हुए देख रहे हैं? 2 चीजें, एक तो मैं जवाब दूंगा और दूसरा आप तीनों प्लीज यस और नो में आंसर करना, ठीक है. पहला मेरी तरफ से जवाब सिंपल ये है कि अबरार हैड एन अमेजिंग डोमेस्टिक सीजन, एंड वाइट बॉल मुझे पता है रेड बॉल वो खेल रहा है, एंड ही हैड अ रियली गुड टेस्ट स्टार्ट टू हिज टेस्ट करियर एज वेल, बट उसका वाइट बॉल दिस सीजन हैज बीन इमेंस, ठीक है. जब वो पीएसएल के स्टार्ट में भी था, पीएसएल 1 में, एंड आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड मेनी टाइम्स के द क्रेडिट गोज टू राशिद लतीफ, जिन्होंने उसको उस वक्त आइडेंटिफाई किया था और लेकर आए थे.
or Rashid Latif spotted the talent very early, and he has all the skills in the world to develop into a top class white ball bowler as well. Test की बात अलग है, मैं white ball की बात कर रहा हूँ, T20 स्पेशली जहाँ पे mystery spinners, मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपको समझ ही नहीं आ रही है किस साइड पे बॉल स्पिन कर रहा है, मिस्ट्री का मतलब ये है कि यू आर ऑलवेज अनश्योर बिफोर द बॉलर डिलीवर्स द बॉल के किस साइड पे करेगा, तो यू कांट सेट योरसेल्फ अप. You might pick him in the air, might pick him off the hand, but before the ball is bowled, you can't set up in a certain way, and that's why mystery bowlers की so much value होती है T20 cricket के अंदर, and that's Abrar की value. And because of the season he had, I think it was a no-brainer जब हमारी सिल्वर में बारी आई. और दूसरी चीज in terms of using him, अगर आप लाहौर की पिचेस देखें और इंशाल्लाह if we qualify for the playoffs, तो लाहौर की पिच पे आपको 2 स्पिनर चाहिए. पिंडी is one venue जहाँ पे आप शायद कह सकते हैं कि यार 2 स्पिनर might be a problem, but because Islamabad has such a long batting lineup, you can afford to play an extra 6 bowler as well. So that's all the things are kept in mind. ये मतलब नहीं कि वो सारे मैच खेलेगा, या इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई भी मैच नहीं खेलेगा. He will be used, and we think of him as a long-term asset, not just this season, and hopefully he develops into that. और दूसरा मेरा आप तीनों से सवाल है, हाँ या ना में. ड्राफ्ट के टाइम के ऊपर सिल्वर राउंड के अंदर पहली बारी आपकी है, आप तीनों को अबरार मिल रहा है, आप तीनों में से कोई ना करता? नहीं, मैं तो गोल्ड में वाइल्ड कार्ड कर लेता, मैं तो रुकता ही नहीं. हमने पहले यही सोचा था कि गोल्ड तक उठा लेगा कोई ना कोई वाइल्ड कार्ड, लेकिन काफी सरप्राइज आके नहीं उठाई. खाना बिल्कुल गलत नहीं होता. इफ यू नीड इट, डायमंड इज आल्सो वर्थ इट. दैट वाज माय पॉइंट. और आई डोंट नो कि यहाँ पर कितने लोगों ने या आपने हमारा वो मॉक ड्राफ्ट किया था, हमने करीब 1 महीना पहले किया था, काफी जबरदस्त वो रहा उसका. बट उसमें मैं आई वाज डूइंग कराची, और मैंने कराची में इस्लामाबाद बना दी थी ऑलमोस्ट, और बस यही फर्क था कि मेरे पास अबरार अहमद था उसके अंदर, और मैंने गोल्ड में ही वाइल्ड कार्ड किया था उसको. एक अब स्पिनर्स की ही सॉरी बात हो रही है, तो मैं स्पिनर्स के रिलेटेड ही एक और सवाल था मेरा कि आपका ओवर द सीजन आपके जो है ना लाइनअप में आपने बताया है कि लाइनअप में नहीं, सिर्फ एक स्क्वाड के अंदर जो है ना वो जफर गौहर जो है ना वो एक काफी एक क्रूशियल पार्ट होते हैं. तो इस साल आपको जो है वो आपकी प्लानिंग ऐसी थी कि जफर गौहर जो है वो फिट नहीं हुए, या यानी आपका जो है प्लान है कि मे बी इन द मिनी ड्राफ्ट यू कैन गो एंड पिक हिम? देखो, इसमें बहुत सिंपल चीज ये है कि सिल्वर राउंड की पहली बारी में अगर हमारे अबरार नहीं मिलता तो सिल्वर में वी वुड हैव कंसिडर्ड जफर अगेन. उसकी सिंपल वजह ये है कि आपको अपनी बेसिस कवर करनी है. यू हैव शादाब एज अ लेग स्पिनर, यू नीड अ फिंगर स्पिनर, ठीक है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उधर ही बॉल स्पिन करता है, लेग स्पिनर भी उधर ही बॉल स्पिन करता है. देयर आर सम पिचेस व्हिच हेल्प अ फिंगर स्पिनर मोर देन अ लेग स्पिनर, सम पिचेस हेल्प अ लेग स्पिनर मोर, एंड दैट्स दोज आर फैक्ट्स. यानी ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप यू कैन लुक अप डेटा एंड इट शोज यू कि सर्टेन पिचेस बिहेव अ सर्टेन वे. तो एक तो ये चीज होती है जफर के थॉट प्रोसेस के अंदर. दूसरा, मैं कोई 5 साल से सुन रहा हूँ कि हर बंदा मुझे कह रहा है कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जफर को बेंच पे बिठाता, जफर को चांस नहीं देता, इस्लामाबाद यूनाइटेड जफर को बेंच पे बिठाता, जफर को चांस नहीं देता. तो मेरा ये सवाल है कि इस सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जफर को नहीं लिया तो किस टीम ने लिया? ठीक है. अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जफर इज रियली, आई ऑनेस्टली थिंक ही इज टेस्ट, आई थिंक 4 डे का तो ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर. वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी उसकी अच्छी है. उसने ड्रामेटिकली इंप्रूव किया अपनी बॉलिंग एंड बैटिंग. ही इज वाइट बॉल फॉर्म दिस ईयर इन द वनडे कप इन इंग्लैंड वाज रियली गुड. अभी जो नेशनल वनडे कप हुआ है उसके अंदर उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस विद बैट एंड बॉल. उसकी कोई 30 के करीब की बैटिंग एवरेज थी, इकोनॉमी उसका कोई 4.5 से कम था. तो ही वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड पाकिस्तान कप एज वेल. And I hope we see a player as talented as him in the PSL. But does he fit Islamabad United's plans? After picking Abrar, हम 18 picks के अंदर, तो हमारे लिए आपको भी पता है कि फिर वो बन जाती है मजबूरी, because we all wanted to pick Mubassir again. We were very clear on the fact कि अगर RTM यूज करेंगे हम, तो हम emerging round के अंदर मुबस्सिर पे यूज करेंगे. वो लकीली हमें यूज ही नहीं करना पड़ा. आरटीएम का ही मैं एक पूछना चाहता, आपने हेल्स को जाने दिया, रिटेन नहीं किया, तो उसको गुरबाज को भी आपने जाने दिया. तो अगर हेल्स को आपकी पिक 5th थी, उससे आने से पहले कोई पिक कर लेता, फर्स्ट किया कराची को, ओपनर तो रिक्वायर्ड था, विकेट कीपर भी उनको चाहिए था, लेकिन ओपनर के तौर पर अगर वो एलेक्स हेल्स पे जाते या गुरबाज पे भी इवन कोई टीम चली जाती, तो क्या आप उन पर आरटीएम अपना यूज करते? आपके प्लान्स में था, या फिर आपने मुबस्सिर के लिए बचा के रखो? देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आरटीएम की. उसमें ये यू हैव टू, इट्स अ गैम्बल. यू हैव टू, अगर आपकी शुरू में पहली या दूसरी या तीसरी बारी है फिर तो इट्स नॉट अ गैम्बल. बट अगर आपकी चौथी, 5वीं, 6ठी बारी, इट इज अ गैम्बल. तो यू देन कैलकुलेट एंड प्रिडिक्ट कि यार फलानी टीम
को क्या प्लेयर चाहिए वो किस प्लेयर को लेगा, मैं किसको रिलीज करूंगा तो शायद मुझे वो वापस मिल जाएगा, मैं किसको रिलीज अगर किया तो पक्की बात है मुझे नहीं मिलेगा, मेरा आरटीएम इसके ऊपर लग जाएगा और फिर मेरा नीचे आरटीएम आएगा। तो दोज आर प्रेडिक्शंस एंड गैम्बल्स दैट ऑल टीम्स टेक, एंड दैट्स अ गैम्बल वी टुक। वी आई थिंक वर प्रीटी श्योर ऑफ द फैक्ट कि हेल्स हमें मिल जाएगा। दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। वी थॉट इट्स मोर लाइकली कि अगर हम किसी और प्लेयर को नीचे से रिलीज करते तो उस पर हमें नहीं मिलता हमारी पिक तक, लेकिन हेल्स का हमें था कि हमें मिल जाएगा। जी विशेष। तो मेरा next question was again regarding another young sensation, Hassan Nawaz, and there have been clips which have been floating around, and considering एक चीज थोड़ी मतलब जनरली आप की टीम की स्क्वाड देखते हो और दो चीजों से आप स्क्वाड का कॉन्स्ट्रक्ट बनाते हैं, कीपर और एक इमर्जिंग प्लेयर से। तो जो इस्लामाबाद के इमर्जिंग प्लेयर है इस बार तीनों एकदम अलग रोल्स प्ले करते हैं, तो एक आइडिया ऑफ एन 11 भी नहीं लग पा रहा। तो हसन नवाज को कहाँ देखते हो और हाउ डज द इमर्जिंग हैज इन्फ्लुएंस्ड द डिसीजन मेकिंग दिस ईयर? बिकॉज हमने लास्ट ईयर भी इमर्जिंग पे बात की थी कि हाउ बेसेस आर कवर्ड एंड हाउ स्ट्रेटजीज आर मेड, तो मैं इस बार स्ट्रेटजी पूछना चाह रहा। मेरा तो बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इमर्जिंग प्लेयर्स है कि यू नीड हैव एज मेनी इन योर स्क्वाड एज पॉसिबल, बिकॉज एक तो आपने खिलाना ही खिलाना है, एंड हैव एज मेनी एज पॉसिबल इन वेरी डिफरेंट रोल्स। कि एक आपके पास मेरी नज़र में एक स्पिनर, एक बैटर, एक ऑलराउंडर, ये तीन, और एक चौथा आप एक फास्ट बॉलर। मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं 4 पे चला जाऊं। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में आपने फॉरेन प्लेयर एडजस्ट करना है कहीं पर, तो आप अपना इमर्जिंग प्लेयर उस रोल के लिए चेंज कर दोगे। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो फॉर एग्जांपल अगर आपका लेट्स से टॉप 3 आर नॉट क्लिकिंग, तो you need to play Abrar in the 11 basically as one of the bowlers and add a bowling length. So Abrar is no longer an emerging player, so you add Hassan Nawaz to increase your batting, and then Abrar can come in, and that's one way. Mubassir can do both roles, and Zishan ka we all know we've had Zishan since PSL 6. Unfortunately 6 and 7 both were injuries for him, otherwise he would have played a lot more matches in both seasons actually. So hopefully he's doing his rehab right now, and alhamdulillah it's going really well. तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि season we'll see far more of him, and उसकी भी ये है कि we have to manage his workload as well because he's really fast for his age, और इस एज के ऊपर जो इतना तेज होता है उसको इंजरीज होती हैं, तो आपको उसको फिर मैनेज उसी तरह करना पड़ेगा। एंड दूसरा, शो के स्टार्ट में फखर ने पूछा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओपनर्स वाला, तो मैंने पिछले साल भी कहा था, आपने कहा कि मैंने कहा कभी नहीं हो सकता, मैं आपको कहा था कि इफ वी फाइंड द राइट टाइप, इट्स द टाइप दैट मैटर्स, इट्स नॉट नेशनैलिटी दैट मैटर्स, टाइप। हसन नवाज वी ऑल फील इज द टाइप ऑफ द maybe a Pakistani opener who can play long term for Islamabad। दूसरी चीज, मैं हसन नवाज की बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम इज पिक्ड ऑन, a lot of research goes in। हसन चीमा को 150 इमर्जिंग प्लेयर्स के नाम लेके आता है। I don't have as many names as Hassan, but I do come up with like 7, 8, 9 names। Then Shadab has always उसका होता है कि वो आपसे ये नहीं, वो प्लैटिनम डायमंड गोल्ड सारी दुनिया को पता है, वो भी इमर्जिंग प्लेयर के 4-5 नाम के, ये फलाने को देखना इस सीजन या फलाने को देखना इस सीजन। तो 6 months before the draft, before KPL happened, शादाब said ये एक लड़का है हसन नवाज, इसको आप जरूर देखिएगा। तो अगेन देखिएगा एंड एक्चुअल डेटा सैंपल साइजेस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स ना। तो देखा तो सही, लेकिन जब एक्चुअल सैंपल साइज भी उसका सामने आया तो आपको रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, ही इज एक्चुअली गुड। लाइक some players look very easy on the eye, beautiful to watch, पर उनकी शायद वो आउटपुट उस तरह की नहीं होती, लेकिन his output in terms of the type of player you want was exactly what we were looking for in an emerging player। जी रेहान भाई, अगला मेरा पहले तो congratulations on getting Roman Reis back into your स्क्वाड, क्योंकि लास्ट सीजन भी जब वो मुल्तान के लिए पिक हो गए थे तब आपने जो है ना काफ़ी जो है ना उदासी का इजहार किया था। तो पहले तो एक रोमान रईस के रिलेटेड सवाल के, यानी रिसेंटली हमने उनकी देखा नहीं है परफॉर्मेंसेस वगैरह के, वो किसी टूर्नामेंट वगैरह में या किसी मैचेस में वो खेले हैं, तो उनके रिलेटेड आपका जो है ना वो क्या प्लान है? और एक ज़ीशान ज़मीर के रिलेटेड, क्योंकि लास्ट सीज़न भी ज़ीशान ज़मीर ने सिर्फ एक ही मैच खेला था और वो इंजर्ड हो गए थे, एंड
अभी भी जो है रिसेंटली उन्होंने कोई मैचेस वगैरह इतने खेले नहीं है, सो व्हाट इज द इंजरी अपडेट और द फिटनेस अपडेट फॉर बोथ ऑफ देम? पहले तो रोमान की बात, रोमान के ऊपर हमारे पास ना राइट टू मैच था ना रिटेंशन राइट से PSL 7 में, बिकॉज PSL 6 में वी हायर्ड हिम एज आवर बॉलिंग कंसल्टेंट। तो ही वाज नॉट आवर प्लेयर, तो इसलिए नहीं थे। अगर वो हमारे प्लेयर होते तो मे बी वी कुड हैव यूज्ड एन RTM और मे बी वी कुड हैव यूज्ड क्या कहते हैं, जस्ट रिटेन्ड हिम। तो हमारे पास राइट्स नहीं थे। हमारी सिल्वर गोल्ड राउंड हमारा ऑलमोस्ट फुल था। वेंट टू द ड्राफ्ट, हमारी सिल्वर में बारी है, उससे पहले मुल्तान ने उसको पिक कर लिया एंड वो वहां पर चला गया। एंड एवरीवन बेसिकली रोमान इज, मैं आई कोट दिस मेनी टाइम्स कि PSL 1 में द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड अ मीटिंग इंटरनली विद इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ओनर अली नकवी, ही सेड कि विनिंग द PSL इज वन थिंग, बट our aim in the next 2 to 3 years is to have at least one emerging player selected by Islamabad United who goes on to play for Pakistan. And Roman became the first of those. And immediately वो जो connection with the franchise वो बन जाता है, and it's a very emotional connect. Secondly, recent performances की आपने बात की, KPL में वो खेले, he was one of the, I think he was either the highest or the second highest wicket taker in the tournament. National T20 कप आया, unfortunately उसकी family में death होगी बहुत close relative की, तो he couldn't play that. And he doesn't play red ball cricket any longer, and he doesn't play one days any longer. So he only plays T20s because of his injury or workload की वजह से he can only play T20s, and he's a specialist now. And then he's played a lot of cricket in the USA as well, where he did really well. So his fitness isn't as much of a concern as it was, say, 2 years ago. And दूसरी चीज बहुत important उसकी है कि we felt कि PSL 7 के अंदर we were missing that. We are a data team, but we also believe, and we've seen that inside the dressing room, ke calmness matters a lot. And Roman is one of the calmest, most positive figures that you'll find. So when things are not going your team's way in terms of bowling, he is someone who can always, get everyone together, and he's very good at making plans as well. इसलिए उसको bowling consultant hire किया था कि उसके bowling plans were really good. और आप PSL 6 में when he was a bowling consultant, तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की bowling उस वक्त देखेंगे हमारी डेथ bowling में क्या चीजें ठीक हो रही थी। तो ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू एज वेल। जिशान का मैंने आपको बताया कि वो इंजरी हुई है, उसको वो रिहैब के थ्रू जा रहा है। इस वक्त ही इज इन UAE एंड ही इज रिकवरिंग रियली वेल। ही स्टार्टेड रनिंग, ही स्टार्टेड बॉलिंग एज वेल, और आहिस्ता आहिस्ता होपफुली बाय द टाइम द PSL कम्स अराउंड ही विल बी 100% फिट। और जिशान के ऊपर तो आप ज्यादा कमेंट इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इंजरी है ही ऐसी थी कि आपको कोई 6-7 महीने तो आपको वेट करना ही था। तो बेसिकली उससे पहले अगर आप उसको रश करते तो ही वुड हैव बीन completely broken. तो अभी the reports that we are getting regarding Zishan from the doctor and everyone, it's really good, and hopefully fingers crossed he can stay fit, because ये proper जो talent है जिसको देखने में सबको मजा आएगा, he's that type of a bowler. तो I hope कि you see far more of him this season, not just for Islamabad sake. I think सारे पाकिस्तानियों को एक फास्ट बॉलर से जो मोहब्बत होती है वो किसी और चीज से सही नहीं होती, स्पेशली इमर्जिंग फास्ट बॉलर आ रहा हो तो हम कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो आई मीन ही इज दैट टाइप ऑफ अ बॉलर हु विल गेट पीपल एक्साइटेड। पेस इज पेस। अच्छा, फास्ट बॉलर की बात हो रही है तो ड्राफ्ट में आपने फरूकी को पिक किया इन डायमंड कैटेगरी, जबकि जोशुआ लिटिल भी डायमंड में रजिस्टर्ड थे, मुल्तान ने उनको वाइल्ड कार्ड किया इन प्लैटिनम। तो आपके प्लान्स में डायमंड में चूंकि आपने पिक करना था, तो क्या जोश लिटिल भी प्लान्स में थे या फिर आप प्रेफर कर रहे थे फरूकी को ही? और काफी इस्लामाबाद के फैंस की ये शिकायत है कि आपने फास्ट बॉलिंग पे इतना फोकस नहीं किया, आपने ओपनर्स पे काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो बॉलर्स आपका देखें लास्ट ईयर भी तकरीबन यही थे, कुछ टोपली की जगह फरूकी आए हैं, रोमन रईस आए हैं वकास मकसूद की जगह, बाकी हसन वसीम जो आपके मेन लेवल में आने हैं, फहीम शादाब, वो सारे सेम ही है। तो बॉलिंग का लास्ट ईयर आपने बताया था कि थोड़ा उतनी डिलीवर नहीं कर सकी। तो बॉलिंग का एक तो जोशुआ लिटिल और फरूकी का बता थोड़ा, और बॉलिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह या क्या चेंज करना चाहेंगे लास्ट सीजन की निस्बत, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? पहली चीज तो ये कि both of them were in our plans, I'd be very honest with you, and both of them like we thought कि इनमें से हमें certain आइडिया था कि इन दोनों में से एक के ऊपर वाइल्ड कार्ड यूज हो जाएगा। ये बेसिकली बिकॉज both of them were highly in demand at the time, and दोनों की जो वर्ल्ड कप कैंपेन थी वो भी अच्छी गई। फिर जो दोनों की performances over the last 1 year in T20 cricket with the new ball have been exceptional, and we know कि a couple of teams were looking for a new ball left arm bowler, तो दोनों plans में थे, and we thought कि जो हम तक बचेगा वो हम ले लेंगे, which happened. And the other thing is कि मुझे काफी लोग ये फास्ट बॉलिंग का पूछते हैं,
और मेरा उस पर सिंपल जवाब ये है, अगर मुझे नसीम मिलेगा मैं लूंगा, अगर मुझे शाहीन मिलेगा मैं लूंगा, अगर मुझे हारिस मिलेगा तो मैं लूंगा। मुझे नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे, वो उनकी टीम उनको नहीं रिलीज करी। इट्स द सेम थिंग एज पीपल सेइंग के शादाब अगर किसी भी टीम को मिलेगा वो लेगी टीम, ठीक है। सिमिलरली अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, यानी कि इन इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर किसी टीम को कॉलिन मनरो सिल्वर कैटेगरी में मिल रहा है तो वो नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी? टीम्स डोंट रिलीज देयर प्लेयर्स ना, एंड फॉर्म इज अप एंड डाउन, हर सीजन हर बंदे का अच्छा नहीं जाता। दी अदर थिंग इज के हमने फास्ट बॉलिंग के ऊपर एक्चुअली काफी इस साल फोकस किया इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर आप नोट करें तो हसन, फहीम एंड वसीम वर रिटेन, सो 3 आपके फास्ट बॉलर ये हो गए, ठीक है। जिशान 4, ठीक है, देन रोमान 5, देन फजल 6, एंड बेसिकली उसके अलावा आप देखें तो we what we try to do is have as many fast bowlers in the lineup as possible and have as many options से मतलब ये है कि रोमान इज अ वेरी डिफरेंट बॉलर टू अ लॉट ऑफ लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो नई बॉल से बॉल स्विंग करते हैं। ही डज स्विंग द न्यू बॉल बट ही आल्सो प्रोवाइड्स यू, अगर थोड़ी सी स्लो पिच हो, थोड़ी फंस के पिच आ रही हो तो आपको कटर्स करवा के दे सकता है। अगर आपने स्विंग करवानी हो तो फारूकी इज दैट ऑप्शन। देन आपके राइट आर्म बॉलर्स वेरी डिफरेंट टू द पॉइंट के जिशान इज वेरी क्विक, ही गेट्स अ लॉट ऑफ बाउंस, हसन इज मोर स्किडी, वसीम इज वेरी डिफरेंट, फहीम वी फील फहीम इज वो द रिलायबल थिंग दैट वी हैव कि हमें पता है कि ऑन PSL 5 is the exceptional case to this, but other than that हमें पता है कि on a bad day फहीम will not go for many runs, यानी उसको एक ओवर में पड़ जाएगी 13-14 शायद पड़ जाए, लेकिन ओवरऑल वो आपको एक रिलायबल ऑप्शन देता है। एंड देन ही आल्सो बैट्स एज वेल। तो वो हमारा फास्ट बॉलिंग पर बहुत फोकस था। और मैं अगेन, अगर मेरी जगह आप लोग ड्राफ्ट कर रहे होते या हसन चीमा की जगह आप लोग ड्राफ्ट कर रहे होते तो आपके पास जो ऑप्शंस थे, आप मुझे को ऑल्टरनेटिव्स बता दें जो अवेलेबल हों आपकी बारी तक। इतने क्वालिटी नहीं आए उस तरह से, प्लैटिनम में भी नहीं थे और फॉरेन प्लेयर्स स्पेशली, और डायमंड में भी नहीं थे। उसकी वजह ये सारे फास्ट बॉलर टोटल T20 के जितने फास्ट बॉलर हैं वो सब पाकिस्तानी निकलते हैं एंड में, ठीक। तो बाकी जो हैं वो सब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपनी कंट्रीज के लिए, तो दे आर नॉट अवेलेबल। दैट्स हाउ इट इज। ऐसे जी विशेष। तो मेरा क्वेश्चन था कि आजम खान के रिगार्डिंग, obviously he's been a relative new induction, for he was traded in last year for a player who I dearly love, but आपने बताया था कि कैटेगरी का इशू था जिसकी वजह से आपको रिलीज करना पड़ा इफ्तिकार को। So Azam Khan का since last tournament where he had again up and down tournament, but इस बार उनके ज्यादा returns जो post that tournament, I think he's been maturing really well. दूसरा, he is playing more balls and then he is able to pace his innings better. तो is it a potential option कि उनके साथ opening या top 3 में use ऐसा आजम खान का भी हो सकता है, because he is shown a lot of potential in that. अगर मैचअप बना तो why not? Why not? A and B, I think he was our honestly speaking, I think he was our most reliable. I know Shadab had an amazing season. I know हमारे openers हमेशा ही अच्छा करते हैं, but over the course of 12 games, consistently Azam played well. Consistently he got us to winning positions. I think लाहौर वाला मैच, एक जो फर्स्ट लाहौर वाला मैच था, he couldn't finish it off. But even जो LQ वाला हमारा मैच था जो एलिमिनेटर था, we wouldn't have been in the position we were without that Azam innings. जो ज़ल्मी से हम मैच जीते हैं एलिमिनेटर, फर्स्ट एलिमिनेटर जीते हैं, again Azam played that innings. He scored I think 80 or 90 against Peshawar Zalmi. Then he scored that वो तो is the Quetta Gladiators innings is as matchup as it gets, कि उसको पता है मेरा लेग स्पिनर मैचअप है और मैं जिस तरह ही मेरा स्पिनर आएगा मैं मारूंगा, फास्ट बॉलर आएगा तो I'll just rotate him around and I'll cover all the runs from my matchup. And he's very intelligent there as well, कि उसको पता है कि उसकी strengths क्या हैं, and he works really hard on his weaknesses as well. तो you will see him in a more fluid role this year. Last year we wanted to make sure कि नई induction है तो we try to give him as much opportunity as possible, and we did. Like there were times when we usually would have maybe promoted Asif in those positions, but we said कि Azam is adjusting into a new team, so maybe he could we want him to adjust. So we, now that he's already a stable member of the team and not just Islamabad United but also around the world in T20 leagues, so we feel that this year we will try to be more flexible in terms of where he bats. Yes, ma'am. Mute us, ma'am.
जी रेहान भाई, टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ड्राफ्ट, आपका जितने भी प्लेयर्स वगैरह आपने सेलेक्ट किए हैं इंटरनेशनल्स, तो व्हाट इज द प्लेयर अवेलेबिलिटी? यानी आपने एलेक्स हेल्स भी पिक किया है, देन आपके पास अफगानिस्तान के भी प्लेयर्स हैं, तो मोइन अली भी आपने पिक किया, तो प्लेयर अवेलेबिलिटी जो है ना वो एज सच क्या है? और मिनी ड्राफ्ट जब होगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू टारगेट, अगर आप थोड़ा उसके ऊपर बता सकें। एक तो जो अवेलेबिलिटीज हैं, एलेक्स हेल्स विल बी अवेलेबल आई थिंक बाय द टाइम वी स्टार्ट आवर पिंडी लेग, उससे पहले ही आ जाएंगे वो, तो ही विल बी अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप स्टेज एंड देन प्लेऑफ्स एज वेल. जो Monroe and Sterling are fully available currently unless Ireland have a random series which they sometimes do. Monroe fully available हैं. मोइन अली की आपने बात की, very soon an announcement will be coming out and I cannot disclose it here but it's a good announcement, so yeah, that's happening as well. तो उसके अलावा गुरबाज is fully available. Most of our foreign players are fully available, सिवाय the England guys, Moin and Hales. So we'll try to mix and match them and make sure that we get as much playing time out of them as possible. और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट कितने चांसेस हैं उसके, और उसमें क्या टारगेट होंगे अगर आप होते हैं 2 पिक्स? यार उसमें तो बहुत सिंपल है. वी हैव टू लुक एट आवर करंट 18, वी हैव टू लुक एट द ऑनगोइंग फॉर्म कि पाकिस्तान कप में क्या हुआ, उसमें कैसी परफॉर्मेंसेस रही प्लेयर्स की, एंड वी हैव टू लुक एट द फैक्ट कि कोई इंजरीज तो नहीं है. अगर हमें अभी पता चलता है, क्योंकि ड्राफ्ट और आप में 1 महीने का फर्क है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इंजरीज हैं. जहाँ पे आपको इंजरीज हैं वो कवर करने की कोशिश करोगे, तो इन द नेक्स्ट आई थिंक 7 और 10 डेज हमें थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी ऑन व्हाट प्लेयर्स विल बी अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी डेट्स क्या बनती हैं, इंजरीज की अपडेट्स क्या हैं, हुज इन फॉर्म हुज नॉट. तो ये नेक्स्ट 10 डेज का प्रोसेस है. उसके बाद वील बी इन अ क्लियरर पिक्चर टू डिस्कस दिस. एंड उसके अलावा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी होना है, व्हिच इज गोइंग टू बी क्रूशियल दिस ईयर एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ टीम्स, बिकॉज इस साल player availability यानी number of players that are involved, foreign players involved in the PSL quality is really high, but you have to shuffle around their availability. तो replacement draft is going to be really interesting. और उसमें पर्ची निकलेगी, मुझे पता है पहली पर्ची किसकी निकलेगी, तो उसके अलावा देख लेंगे. सही है. अच्छा, मोइन अली के मैं पूछना चाहता, आपने लास्ट वीक बताया कि फॉरेन टच में कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे थे, उतना उस तरह डिलीवर नहीं हुआ. तो मोइन अली एक एज अ फ्लोटर बैट्समैन किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं, आपको काफी पसंद भी है उनका बैट फ्लो वगैरह. तो कोई आपके 3 ओपनर्स भी रहते हैं फॉरेन, तो अगर आप प्लेइंग 11 में देखें तो 2 ओपनर्स अगर आप फॉरेन जाएंगे, एक फ्लूकी जाएगा, तो एक मोइन को आप फिर नंबर 3 के लिए देख रहे होंगे, जैसे आप मैचअप्स ही ज्यादा देखते हैं, तो या फिर फिनिशिंग टच में थोड़ा आपका रहेगा कि उसमें मुझे मोइन अली अगर मिल जाए ज्यादा तो वो बेहतर हो सकता है. Entry point, because he can play any type, he can play fast bowling, he can play spin तो he plays really well, but because हमारे पास already 2 बहुत अच्छे spin के players हैं in terms of strike rate, शादाब and आजम खान, तो एक तो entry point पे बहुत depend करेगा, and we would want to maximize his role in the team and give him a basically which we give to every Islamabad United batter के there is no, अगर आप समझ रहे हो कि आपके अकेले के ऊपर responsibility, that's not a team. A team is where all 10 batters contribute. So do your thing, let others do their thing. विशेष नहीं, मेरे को तो सिर्फ यही पूछना था कि बहुत सिंपल सा वो था कि अभी जैसे कि इस्लामाबाद में द प्लेयर बॉन्डिंग इज बीन ऑलवेज अ टॉकिंग पॉइंट, राइट? एंड हमने पहले भी डिस्कस किया और आप कह रहे हैं, तो एक मेरे को ये पूछना था कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स डू not just players as well as team management does, particularly for emerging players who are almost new to a system of a league. तो उनके लिए ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स टीम प्लेयर्स और मैनेजमेंट लेते हैं जिससे वो इस एनवायरनमेंट में जिसकी बहुत ही ग्लिट्स होती है और लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्राउड होता है, उसको कैसे हैंडल करने में सपोर्ट मिलता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैनेजमेंट एंड कोचिंग स्टाफ के लिए है कि आपके कप्तान और आपके इमर्जिंग प्लेयर में कोई फर्क नहीं इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट हाउ दे आर ट्रीटेड एंड हाउ दे आर टॉक टू. तो दोनों को एक तरह की ट्रीटमेंट देंगे तो ऑब्वियसली वो खुद ही बन जाता है. देन योर सीनियर प्लेयर्स नीड टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड लव, एंड उनके साथ मजाक करो, जोक अराउंड, डू द सेम जोक्स दैट यू वुड डू विद, लेट्स से शादाब डज विद फहीम और शादाब डज विद हसन. शादाब वुड डू द सेम जोक्स विद मुबस्सिर और द सेम जोक्स विद ज़िशान.
then you have to take into account के they might not be as confident socially right now, तो आपको फिर उनको हर जगह you have to push them even more than you would do with your already established players. And this is not just for emerging players. कोई नया बंदा भी आपकी टीम में है तो आपको उसको adjust करवाना है environment से, and that's why I talked about Azam के last year we actually made a huge effort in trying to adjust him, कि वो adjust हो जाए in terms of where the team stands, and he did really well in adjusting. उसने अपनी opportunity, he grabbed it with both hands. But that's what you have to look into, कि ये बंदा off the field 100% comfortable feel करे. On the field आपकी execution as a player वो player के ऊपर है. Off the field they should be given everything that the biggest star in your team is getting. प्लेयर बॉन्डिंग की बात हो रही है तो मेरा उससे रिलेटेड जो है ना एक सवाल था कि प्लेयर बॉन्डिंग और प्लेयर रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, वो हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो प्लेयर्स जो हैं उनकी हर साल बाद जो है वो कैटेगरी अप होती है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा होता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स उनके पास होते हैं उनकी कैटेगरी जो है वो डाउनग्रेड होती है। तो मनरो को जैसे आपने सिल्वर में मना लिया और स्टर्लिंग भी आपके पास है, एलेक्स हेल्स पहले आपके पास गोल्ड तक होते थे, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? अगर मैं सीक्रेट बता दिया तो सारी टीमें ये करना शुरू कर देंगी, ऑल्दो इस साल काफी टीमों ने किया है, पर उसमें जो हाँ, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि बहुत सिंपल है कि यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर लॉन्ग टर्म प्लान्स आर विद प्लेयर्स एज अ फ्रेंचाइज। तो ये डिसीजन आपको बहुत जल्दी लेनी पड़ती है। ये नहीं होता कि ओ माय गॉड ड्राफ्ट आ गया है तो अब स्टर्लिंग मे बी सिल्वर में हम ले आए उसको रिटेन कर लें। ये डिसीजन वर्ल्ड कप, जब स्टर्लिंग वर्ल्ड कप पे गए हैं उससे पहले ये डिस्कशन हो चुकी हुई थी, तो हिज वर्ल्ड कप फॉर्म गुड और बैड वुडंट हैव मैटर्ड। सिमिलरली लास्ट ईयर व्हेन वी रिटेन्ड स्टर्लिंग, तो उसको पीएसएल खत्म होने के 2 महीने बाद इट वाज डन कि ये सिल्वर में हम इसको रिटेन करें, बिकॉज दैट कन्वर्सेशन वाज ऑलरेडी डन। एंड मैं आपको इसकी सबसे मेजर एग्जांपल देता हूँ, लूक रॉन्की PSL 3 में ही वाज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर, 4 में ऑब्वियसली उसकी कैटेगरी ऊपर ही जानी थी बिकॉज ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द टूर्नामेंट, तो प्लैटिनम में थे। 5 में रॉन्की वाज ओके प्लेइंग इन गोल्ड, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि वो पैसे तो नहीं दिए, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। नहीं, बजट कैप के अंदर ही थे, हर रूल को फॉलो किया, कोई पैसों का ऐसा बात नहीं थी। सिर्फ सिंपल बात ये थी कि Ronki wanted to be a coach for the New Zealand team, national team, and also wanted to have opportunities in coaching. So we said, okay, fine, we will provide you that you will not only be our player, but since you're retiring next year, तो हम लोग आपको वो opportunity provide करेंगे कि आपकी CV के अंदर भी जाए and you actually get to coach. And he did become part of that. तो I mean, उसका result आपके सामने, and that's how you have these conversations. It's about being honest, about doing things on time. And मेरे ख्याल में तो सब टीम्स की काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं। पिछले साल मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि एलेक्स हेल्स और स्टर्लिंग वापस कैसे आ गए थे, बट देयर वाज नो पॉइंट वेयर वी स्टॉप्ड हैविंग कन्वर्सेशंस विद देम कि अगर यू नो वी विद ओपन आर्म्स विल वेलकम यू बैक, विद ओपन आर्म्स विल हैव यू बैक। अगर आपको कोई पर्सनल इशू है या कोई चीज़ है, talk to us, we are here, we'll discuss it and we'll find solutions to it if we can. So that's, I think, the open conversation needs to happen where you're ready to acknowledge and understand issues with everyone. I see. एक फन क्वेश्चन छोटा सा है कि आपको शदाब तो काफी पसंद है, शाहीन भी आपको काफी पसंद है, आप कहते रहते हैं अक्सर कि शाहीन दे दे हमें, तो अगर आपके पास चॉइस हो कि शदाब और शाहीन की ट्रेड अगर आपको ऑफर हो तो व्हाट विल बी योर डिसीजन, क्या उसको हाँ करेंगे या ना करेंगे? ये आज से 5 दिन पहले मैं एक डिनर पे बैठा हुआ था, तो मुझे मेरा पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्रिकेट ज्यादा पसंद है कि फुटबॉल ज्यादा पसंद है, एंड इफ यू आर गिवन अ चॉइस बिटवीन डूइंग क्रिकेट और फुटबॉल, व्हाट विल यू डू? तो आई टोल्ड हिम द सेम थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि आई एम नॉट गोइंग टू क्विट आइदर ऑफ देम। दैट इज नॉट अ चॉइस दैट आई एवर वांट टू हैव, इट्स आइदर बोथ ऑफ देम, और जो मेरे पास है वो ठीक है। वो ठीक सही है। अभी मतलब obviously ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कवर कर लिए, तो बट ऐसे पूछना था बिकॉज देयर हैव बीन स्क्वाड की जो साइज के ऊपर एक होती है ना डिफरेंट, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ पीपल कंसीडरिंग दैट इट्स अ मंथ लॉन्ग टूर्नामेंट ऑलमोस्ट नाउ, दैट एंड आल्सो देयर आर बैक टू बैक मैचेस एट टाइम्स and sometimes it can be really hot, the pitches aren't and the grounds aren't the most convenient कि मतलब डाइव करे तो इंजरी का भी चांस होता है। तो what do you think, अभी just
द मैच्योर्ड स्टेज ऑफ पीएसएल में स्क्वाड साइज क्या अप्रोप्रिएट रहता है टीम के लिए होल्ड करना? Vishesh, how much is a IPL squad? 25 is the maximum, 18 is the minimum. 25 is a max. How many matches does an IPL team play? IPL team plays 14 games. There are no back-to-back games. 14 games, right? So you do the maths. Yes. 26 को 14 से डिवाइड करो, उसके बाद उन मैचेस को हमारे 10 होते हैं, उनके 14 होते हैं, so roughly it's 18 to 20. तो बेसिकली मैं तो आप मुझसे पूछोगे तो जितनी ज़्यादा स्क्वाड उतना अच्छा, बिकॉज होता ये है कि बैक टू बैक मैचेस टेक अ टोल. ट्रैवलिंग व्हेन पीएसएल इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, पिछले साल हमारी ट्रैवलिंग इतनी नहीं थी. ट्रैवलिंग टेक्स अ टोल एज वेल because you have to travel to 4 different cities, and आप एक दिन कराची में मैच खेल रहे हो, अगले दिन सुबह आपकी फ्लाइट है, मुल्तान मैच खेल रहे हो, मुल्तान मैच खेल के आप उसी रात वापस जा रहे हो कराची मैच खेलने, और फिर आप उसके 2 दिन बाद लाहौर पहुंच रहे हो. इस टाइप का स्केड्यूल बनता है. तो आपको एज मेनी प्लेयर्स एज पॉसिबल चाहिए होते हैं, बिकॉज फटीग, नॉट जस्ट फिजिकल एंड mental fatigue is a huge part of the sport, man. It is a huge part of the sport. Players do get burnt out. Even you will get burnt out. I know फखर के कोई I think 65,000 फॉलोअर्स हो गए हैं इसके. इंशाल्लाह कोई एक साल के अंदर 2-3 मिलियन हो जाएंगे. पर कैन ही डू अ शो एवरी डे? आई डोंट थिंक ही कैन. ही विल इवेंचुअली गेट बर्न्ड आउट. नहीं, हमने ड्राफ्ट का शो किया था तो हमारे को नेक्स्ट डे बोला गया था कि रिव्यू करना है, तो हमने कहा था नहीं, मैं परसों से थका हुआ हूँ. 4 घंटे बिठा के रखा मेरे को, इतना स्लो. पहले तो 5-5.5 घंटे शो किया था ड्राफ्ट पे. वो लंबा भी इस बार काफी चला. वो जैदम बार हर प्लेयर पे पूछ रही थी ये क्यों लिया, और एक बंदे से एक प्लेयर का वो 3 दफा पूछ रही थी, हसन अली बता आपने क्यों लिया ये. तो सिंपल प्रोडक्शन की चीज होती है ना. प्रोडक्शन पे जब तक पीछे स्क्रीन पे नहीं आएगा तो होस्ट और टेबल पे जो बैठे हैं उनका काम है कि उसको कॉन्वर्सेशन आपने करते रहना, जब तक प्रोडक्शन वाले आपको ये नहीं कहते कि मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. दैट्स द प्रोडक्शन टीम टेलिंग यू कि नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पिक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक. एंड देन द टेक्निकल कमिटी आल्सो हैज टू अप्रूव एवरी पिक. So it goes to the technical committee. They see if the pick is matching. आपका वाइल्ड कार्ड तो नहीं एक्स्ट्रा यूज हो रहा, आपका आरटीएम तो नहीं एक्स्ट्रा यूज हो रहा, आपके नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स उस पिक तक मैक्सिमम को ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहे. तो ऑल दोस थिंग्स गेट टेकन इनटू अकाउंट. सो दैट टेक्स टाइम. आई नो इट्स अ वेरी टीडियस थिंग. खुद भी वहां पर बैठ के लगता है, पर ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे. बिकॉज मुझे एक दफा याद है कि आई थिंक PSL 7 के ड्राफ्ट के अंदर हुआ था कि एक टीम ने वाइल्ड कार्ड 2 दफा यूज करने लगी थी. And basically the technical committee then had to reverse it. वो आई थिंक आरटीएम किया था शायद अपर कैटेगरी में किसी मामा उस पे हुआ था, इमरान जूनियर पे हुआ था. लास्ट ईयर हुआ था आई गेस. या तो वो चीजें भी आपको हर पिक के ऊपर, वो आपको यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट हर पिक के ऊपर कि कोई ये चीज तो नहीं एक्सीड हो रही. एक जमाने में तो ये भी होता था कि आपको अपनी रीजन से एक प्लेयर लेना पड़ता था. तो इमर्जिंग राउंड में वो भी चेक होता था कि इन्होंने एक्चुअली में इनकी रीजन का है कि नहीं है. आपने अभी कहा कि जितने ज्यादा बंदे मिल जाए उतना बेहतर है, तो आपको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि शायद अफरीदी इस वक्त तो वो 30-35 बंदे तो स्क्वाड में डाल ही दें. मैं आपको एक बात बताता हूँ. नेशनल टीम और फ्रेंचाइज टीम में बहुत फर्क होता है. ठीक है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, व्हाई कांट पाकिस्तान प्ले लाइक Islamabad United, or why can't Pakistan play like Lahore Qalandars, so why can't Pakistan play like Multan Sultans? And similarly India ke andar a lot of people ask ke Mumbai plays a certain way, Chennai plays a certain way, every team has a certain identity. Simple baat ye hai कि in franchise cricket we can plug our holes by buying foreign players. In इंटरनेशनल क्रिकेट जो आपके पास है वो आपके पास है, ठीक है, और आपका या तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी वाइट बॉल टीम्स में किया कि यार सब जो हैं वो एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते होंगे तो दे फिट इनटू आवर सिस्टम, वो कर लो. दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आप सीरीज चल रही है अभी, तो आपको 12 से ज्यादा की स्क्वाड की क्या जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑल इन पाकिस्तान. यू कैन इनवाइट देम टू प्ले फॉर योर टीम. यानी कि मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहा होता है अगर उनके सीजन के दौरान, तो टेस्ट मैच के दौरान 13 या 14 से ज्यादा बंदे नहीं होते. उनका सब्स्टिट्यूट फील्डर मे बी हैज नेवर प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर. अगर उनको कोई इंजरी होती है और फॉरेन फर्स्ट क्लास टीम से प्लेयर बुलाते हैं और वो खेल लेते हैं, दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन होम सीजन. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफरेंट नेशनल एंड फ्रैंचाइज टीम्स.
रेहान भाई, एक ओवरऑल तो सारे सवाल पूछ लिए हैं। एक वैसे ही फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन था कि ड्राफ्ट के रिलेटेड, के ड्राफ्ट में और अगर आपके हाथ में हो तो व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन ड्राफ्ट सिस्टम, और बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि गोइंग इनटू द ऑक्शन मॉडल वो तो अभी जो है वो मेरे ख्याल से शायद काफी टाइम लगेगा, बट इन ड्राफ्ट अगर आपके हाथ में हो तो व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू मेक? एक तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, तो क्योंकि जो मेरे ओपिनियंस है नेसेसरीली वो 5 टीमें शायद उस पर एग्री नहीं करती, लेकिन हमारी इस पे बहुत ओपन डिस्कशन होती है 6 की 6 टीमों की, एंड देन दी अप्रूवल आल्सो हैज टू कम फ्रॉम द पीसीबी एज वेल। मेरी नजर में बहुत सिंपल है, जो ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर है, जो रैंडमाइजर है, दैट शुड बी डन ऑन मैथमेटिकल वेटेज। एंड मैथमेटिकल वेटेज आप कैसे लेते हो? विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग एनीथिंग, मैथमेटिकल वेटेज ये होनी चाहिए कि अगर किसी टीम ने पिछले 6 साल में अपनी प्लैटिनम की तीसरी पिक नहीं यूज की तो उसको क्यों वेटेज मिल रही है ज्यादा, हालांकि उससे ज्यादा वैल्यूबल पिक इमर्जिंग वन की है जिसने खेलना ही खेलना है टीम के अंदर। तो ये मैथमेटिकली सी एवरी ईयर कि कितनी पिक्स यूज हुई हैं, कौन सी पिक जो है वो बिल्कुल यूज नहीं होती, एंड देन मैथमेटिकली डिसाइड कि इनकी वेटेज क्या होगी और आपको पिक ऑर्डर बहुत बेहतर उससे मिलने शुरू हो जाएगा। दैट इज वन थिंग दैट आई होप एंड आई नो कि ऑल द टीम्स राइट नाउ फील के दैट समथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन। उसके अलावा भी मेरे तो काफ़ी ओपिनियंस हैं ऑन दिस, बट आई विल कीप देम टू माई सेल्फ, बिकॉज ज़रूरी नहीं मेरा ओपिनियन जो है वो ठीक हो, किसी दूसरे का भी ठीक हो सकता है, बट आई हैव डिस्कस्ड विद देम विद द अदर टीम्स एंड हैव डिस्कस्ड विद द PSL एज वेल, तो everything is in front of everyone, तो but yeah, the mathematical weightage has to be there because उसमें मेरा बायस या आपका बायस नहीं आ सकता। अगर हर साल प्लैटिनम की राउंड 3 की पिक यूज हो ही नहीं रही, कभी भी नहीं यूज हुई, तो फिर हाउ इज दैट वेटेड मोर देन मे बी डायमंड 1? बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते काफी लोग पूछ रहे थे कि किट का थोड़ा सा आइडिया दे दें, अगर इस साल हमें नहीं देखने को मिल सकती है, या और एंथम इस्लामाबाद यूनाइटेड का नया आएगा या लास्ट ईयर वाला कंटिन्यू। मैं पिछले साल भी इसका सेम जवाब दिया था कि ये 2 डिपार्टमेंट्स मेरे नहीं है, तो बट यस यू विल सी सम चेंजेस एंड देयर विल बी हम लोगों ने मर्चेंडाइजिंग रेंज अपनी काफी जो है वो वी आर गोइंग बिग ऑन मर्चेंडाइजिंग दिस ईयर, एंड वी हैव एन एंटायर टीम इन प्लेस फॉर दैट एज वेल, और ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द PSL, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑफ सीजन एक्टिविटीज दिस सीजन एज वेल, बिकॉज कोविड खत्म हो गया है पाकिस्तान में, अगर पूरे क्राउड्स आते हैं और मैचेस होते हैं उसके बाद आप पूरा सीजन एक्टिवेशंस कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 2-3 साल से हम एक्टिवेशंस कोई भी नहीं कर पा रहे थे, तो होपफुली विद सिचुएशन इंप्रूविंग तो आप एक्टिवेशंस देखेंगे फ्रॉम नॉट जस्ट इस्लामाबाद ऑल फ्रेंचाइजेस, बट वी वांट टू गो बिग इन दैट डायरेक्शन, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हमारी डिजिटल रीच एंड एवरीथिंग। वी आर लुकिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स दैट रन इन द ऑफ सीजन एज वेल एंड इन्वॉल्व मोर पीपल, and our team will also get bigger in terms of the number of people working as well, because the aim is to basically improve as much as we can on fronts outside cricket as well. So certain projects that are very close to the franchise's heart, you know, maybe education ke andar we are big on education and we want to work with institutions to help those institutions out. We are big on environment, so we want to start some campaigns around that as well. तो you know all those things come into play, तो आप ऑफ सीजन के अंदर काफी एक्टिवेशंस देखेंगे, और ड्यूरिंग द सीजन एज वेल दिस सीजन यू विल हैव बिग अनाउंसमेंट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन विशेष करो? नहीं, ऐसा थक गए हो? क्वेश्चन नहीं, खत्म हो अभी गया। क्वेश्चन वैसे नहीं है अभी यार। एक फैन पूछ रहा था कि लूडो कौन खेलता है सबसे अच्छी आपकी टीम? आप हसन से पूछेंगे तो हसन सबसे अच्छी खेलता है, शादाब से पूछेंगे तो शादाब सबसे अच्छी खेलता है, लेकिन जो सबसे अच्छी लूडो खेलता है गुरबाज सबसे अच्छी। हाँ, गुरबाज भी, ये सब लूडो तो इज हमारी पता नहीं टीम की ऑफिशियल स्पोर्ट इज लूडो, क्योंकि व्हेन द लूडो मैच इज प्लेड इट्स मोर इंटेंस देन अ क्रिकेट मैच। सारी टीम एक ही कमरे में बैठी होती है, 2 उस साइड पे 2 उस साइड पे, बट द इजीली द बेस्ट लूडो प्लेयर इन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज फहीम अशरफ, बिकॉज वो कभी खेलता नहीं है, वो सिर्फ 2 टीमों की आपस में लड़ाई करा के चला जाता है। ये बेस्ट काम। या चलें रैप अप करते हैं शो को। सारे तकरीबन क्वेश्चंस हमने ले लिए, काफी हद तक कवर कर लिया है ड्राफ्ट को। काफी शुक्रिया रेहान भाई आपका एक बार फिर से हमारे शो पर। थैंक यू गाइस। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछले
काफी सालों से इस्लामाबाद आई थिंक वाहिद टीम है जो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी काफी अरसे से। तो इस बार हम चाहेंगे कि इस्लामाबाद और लाहौर का फाइनल हो। तो नमक और है और छिड़क दो। मेरे को बहुत सिंपल है, या तो Islamabad will leapfrog as the greatest team of the PSL or it will no longer be the greatest team of the PSL because either way या तो हमारे 3 होने हैं या किसी और के 2 होने हैं, तो फिर बराबरी हो जानी है, फिर वो लाइन भी वेस्ट हो जाएगी कि PSL किसी के हमारे अलावा 3 नहीं हो सकते इस साल। 3 नहीं हो सकते तो बराबरी तो आ गई ना, बराबरी क्यों देनी है किसी को? लाहौर आ रही है बराबर करने। Lahore, by the way, again, Lahore's bowling attack is scary. और क्वेटा ने काफी इम्प्रूवमेंट कर लिया, तो क्वेटा भी टीम होगी इस बार देखने वाली। क्वेटा मैंने पिछले साल आई थिंक ऑफ द रिकॉर्ड आपको कहा था कि लाहौर आई थिंक आर द फेवरेट्स, बट क्वेटा दिस ईयर आई फील on looking at them on paper would be one of the opponents I'd be worried about. Right. चलें, एक बार फिर से थैंक यू और शो को यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को हमारे व्यूअर्स को शो पसंद आया होगा। कोई भी मजीद कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमें रेहान भाई को, हम सारों को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं आप। फिर मुलाकात होती रहेगी, मजीद भी आपके सामने शो लाते रहेंगे हम, डिफरेंट टीम मैनेजर्स से भी राब्ते में उनसे भी लाते रहेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मुझे यहाँ पर इजाजत, अल्लाह हाफिज।